ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों नमस्कार। और दानी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया आज मुझे अपनी बातें रखने का। और दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अगर यूट्यूब पे वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ नॉलेज की बातें होती हैं। लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है वो सारी स्किल्स पे यहाँ पे बात होती है। अलग 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 स्किल्स पे एक नेटवर्क है, जिसमें सभी लोग अलग अलग स्किल से आते हैं और एक दूसरे के साथ में अपनी स्किल साझा करते हैं। कैसे आगे बढ़ना है, सबका यही सपना है, सबके बड़े गोल हैं कैसे अचीव करना है। और सब एक दूसरे के साथ में मिलके शेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आज का ये प्लेटफॉर्म सेल्स पे चल रहा है। सेल्स का वेबिनार, सेल्स में कैसे महारत हासिल की जाए। दोस्तों सेल्स वो कला है जो आपको आपके सारे गोल हासिल करवा सकता है। आप देखिए लाइफ में, अपने आसपास, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने फील्ड में, अपने बिजनेस में, कहीं भी आप देखेंगे कि जो भी लोग सफल हैं या बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं या लीड कर रहे हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं सेल्स से ही हैं। सेल्स में महारत हासिल किए हुए हैं। आप देख लीजिए कॉलेज के प्रिंसिपल, आप देख लीजिए किसी कंपनी के सीईओ, आप देख लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, कैसे सारे राष्ट्र वर्ल्ड के साथ में रिलेशन बना के रखे हुए हैं और कैसे अपने देश को फोर्थ नंबर पे ले जा चुके हैं। आज इंडिया चौथी बड़ी शक्ति है वर्ल्ड की, सिर्फ सेल्स के कारण, सिर्फ जो हमारे जो लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर के कारण, मोदी जी के कारण। वो जाते हैं और बातें करते हैं, उनकी बातों की आप सुनिए कितनी पावर रहती है। तो सेल्स हम सभी कर रहे हैं। आप अगर किसी प्रोडक्ट में है, बिजनेस में है, आप सभी सेल्स कर रहे हैं। अगर आप दो या दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा लोगों को अपनी बात कन्विंस करवा रहे हैं, चाहे आप बड़े भाई हैं अपने भाई बहन को कन्विंस कर रहे हैं, चाहे आप माता पिता हैं अपने बच्चों को कन्विंस कर रहे हैं, चाहे आप टीचर हैं अपने स्टूडेंट को कन्विंस कर रहे हैं, ये सब सेल्स में आता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को, हम सभी को सेल्स सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सेल्स सबसे बड़ी कला है, हाईएस्ट लेवल की कला है कि जिससे आप अपने गोल फास्टर अचीव कर लेते हैं। और इसमें कई स्किल्स हैं, सेल्स में महारत हासिल करने के कई स्किल्स हैं, जिसपे कि हमारे सारे के सारे स्पीकर बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा सस्पेक्टिंग कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, फॉलोअप के बारे में अभी आपने सुना अमित सर को कि आप लगातार फॉलोअप, कहते हैं कि 4-5 बार फॉलोअप करेंगे तभी कोई कस्टमर आता बनता है। वो लगातार फॉलोअप। ऐसे ही आज मैं भी कुछ स्किल पे बात करने वाला हूँ, और उस स्किल का नाम है जो प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के बाद में काम आता है। दोस्तों यस, दोस्त स्किल का नाम है सर्विस आफ्टर सेल्स। यस दोस्तों, सर्विस आफ्टर सेल्स में प्रोडक्ट आपने बेच दिया, सर्विस आपने बेच दी, उसके बाद में क्या। और बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो समझते नहीं है कि इंपॉर्टेंसी ऑफ सर्विस आफ्टर सेल्स क्या है। कहीं ना कहीं दोस्तों हमको ये सीखने की जरूरत है कि सेल्स के बाद में अगर आपका प्रोडक्ट बिक गया, आपका सर्विस बिक गई, उसके बाद में भी कस्टमर को बराबर वैल्यू देनी है, जितनी ज्यादा वैल्यू दे सको, जिस रूप में दे सको दोस्तों। क्योंकि कस्टमर के पास में बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो आपके पास में क्यों आएगा। तो कहते हैं कि सेल्स के बाद में जो सर्विस है, एक फाउंडेशन है, आपके बिजनेस की फाउंडेशन, आपकी गोल की फाउंडेशन। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें फाउंडेशन होती है, तो फाउंडेशन इतनी मजबूत होनी चाहिए, बिल्डिंग कई वर्षों तक टिकी रहे। जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितना बड़ा बिल्डिंग होगी, उतनी स्ट्रांग फाउंडेशन होगी दोस्तों। तो दोस्तों कहते हैं फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड ब्रांड रिलेशनशिप। दोस्तों अगर कहीं ना कहीं आप सेल्स में हैं तो आप रिलेट कर रहे होंगे, जब भी कोई कस्टमर आपके पास में फर्स्ट टाइम आता है, जब भी कोई कस्टमर आपके पास में फर्स्ट टाइम आता है, तो क्या आपने उसको महसूस कराया, क्या एक्सपीरियंस दिया, कैसी आपकी सर्विस दी। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों आपने जब भी कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम आए, आपने उस लेवल की सर्विस देनी है, तो वो हमेशा आपको याद करे। और सेल्स कहते हैं कहीं ना कहीं दिमाग का खेल नहीं, दिमाग का बिजनेस, ये दिल से बिजनेस होता है, दिल का खेल है। अगर दिलों से दिल जुड़ गए दोस्तों, तो वो आपका एक कस्टमर जो पहली बार आपके पास आया, लगातार आपके पास आएगा और वर्षों तक आपके साथ जुड़ा रहेगा। कहते हैं सेल्स ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट टाइम बायर इनटू लाइफ लॉन्ग लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर कौन होता है दोस्तों? लॉयल कस्टमर वो होता है कि जो हर समय आपकी ही बात करता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में ही सोचता है। और दोस्तों
कहीं ना कहीं आप भी तो यही चाहते हैं कि जो भी कस्टमर आपके पास में पहली बार आए वो लगातार आपके पास साथ जुड़ा रहे। क्यों? क्योंकि कहते हैं एक एक कस्टमर एक एक हजार करोड़ का होता है। और कस्टमर जब आपसे पहला प्रोडक्ट लेगा, फिर दूसरा लेगा, फिर तीसरा लेगा, आप एक सर्विस बेच रहे हैं, फिर आपके पास में दूसरा तीसरा, क्योंकि आपको ग्रो करना है, आपका टारगेट है ये कि आपको ग्रो करना है, अपनी सर्विसेज बढ़ानी है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, और आप चाहेंगे कि लोग आपके पास आए। तो दोस्तों ये कैसे होगा? ये मैजिक दोस्तों, ये मैजिक होगा कि जब लोगों का आपके ऊपर संपूर्ण ट्रस्ट होगा, पूरा विश्वास होगा। यस, आपके प्रोडक्ट पे, आपके सर्विस पे आप कैसा उनको फील कराते हैं, कैसा एक्सपीरियंस देते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसी सर्विस देते हैं, और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। दोस्तों ये सभी डिपेंड करती है, और इसको कहते हैं कि ट्रस्ट। दोस्तों हमको ट्रस्ट तभी तो आएगा, हम भी जब अगर किसी को फॉलो करते हैं तो हमको ट्रस्ट होता है, पूर्ण विश्वास होता है कि ये आदमी अच्छा है, इनकी कंपनी अच्छी है, इनका प्रोडक्ट अच्छा है, इनकी क्वालिटी है, मेरे को वैल्यू मिल रही है, क्योंकि आज सभी लोग वैल्यू चाहते हैं। यस दोस्तों, और ये ट्रस्ट कैसे ग्रो होगा? ये ट्रस्ट सिर्फ एक बार मिलने से नहीं, एक प्रोडक्ट बेचने से नहीं, एक सर्विस बेचने से नहीं, लगातार लगातार कई इंटरेक्शन से आप उनको उनके साथ लगे रहना है, उनको वैल्यू देनी है, उनको सर्विस देनी है, उस लेवल की सर्विस देनी है, वो हमेशा आपको याद रखें। दोस्तों ये हमको जो ट्रस्ट है, ये लगातार एक कई इंटरेक्शन, आपने मौके ढूंढने हैं, आपने तलाशने हैं कि वो कौन से मौके हैं जिससे उनको जिंदगी में वैल्यू एड की जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, टाइम टू टाइम उनको नए नए प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाए, टाइम टू टाइम उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए। तो आपने वो सारे मौके ढूंढने हैं, वो मौके चुकने नहीं है दोस्तों। दोस्तों लिखिए चैट बॉक्स में कि यस, कहीं ना कहीं अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो लिखिए यस। यस, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे हैं, और दोस्तों यही है, क्योंकि सेल्स कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं, सिर्फ इसमें महारत हासिल करनी है, और उसी पे आज डिस्कस कर रहे हैं, और हमारे सभी साथी उस पर बात कर रहे हैं, और हम भी उसी में से एक स्किल सर्विस पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप रिलेट कर रहे हैं, और देखिए जैसे हमने पहले बताया कि एक एक कस्टमर एक एक हजार करोड़ का होता है। क्यों? क्योंकि आज आपका प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है, फिर कल दूसरा होगा, धीरे धीरे आपका टारगेट बड़ा है, ऐसे ही आपकी सर्विसेज भी बड़ी होती रहेंगी, और आप चाहेंगे कि आपका ये कस्टमर सारे सर्विसेज सारे प्रोडक्ट सिर्फ आपसे लेगा। दोस्तों जैसे हमने बताया, उसके लिए ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, और ये सब यही तो आपका गोल है। आपके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, आपकी सर्विस ज्यादा से ज्यादा बिके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके साथ में जुड़े, यही तो आपका गोल है। अगर आप कहीं सेल्स में हैं, कहीं बिजनेस में हैं, तो आपका डेफिनेटली कोई गोल होगा, इस साल में मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, इस क्वार्टर में मेरा इतना सेल्स है। अगर कंपनी में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, आपको सेल्स का टारगेट दिया जाता है, और जितना बड़ा टारगेट उतना बड़ा अवार्ड, उतने बड़ा रिवार्ड। यस दोस्तों, तो दोस्तों यही आपका टारगेट है, क्योंकि कहते हैं कि सर्विस ही है जो आपको हेल्प करती है आपके गोल अचीव करने में, और जल्दी से अचीव करने में। दोस्तों तो इतनी बड़ी पावर है इसमें सेल्स में, तो दोस्तों सीखिए और अमल कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। कहते हैं कि एक हैप्पी कस्टमर, कहते हैं कि एक हैप्पी कस्टमर आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, आपको पता भी नहीं, लेकिन अगर कस्टमर आपसे हैप्पी है, वो आपका ब्रांड बिल्डिंग कर लेता है दोस्तों, आपकी आपके प्रोडक्ट की तारीफ करता है अपने नेटवर्क में, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सबके बारे में, सभी के साथ में आपकी प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। तो दोस्तों कस्टमर को हैप्पी करना, सेटिस्फाइड करना हमारा पहला काम है। दोस्तों कहते हैं या हैप्पी कस्टमर बिकम्स योर ब्रांड एम्बेसडर टू ब्रिंग मोर बिजनेस। क्योंकि वो खुद खुश है, तो डेफिनेटली वो भी चाहेगा कि किसी दूसरे जो उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो नेटवर्क हैं, उनको भी अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छी सर्विस मिले, अच्छे लोगों से वो जुड़े। दोस्तों इस पे बहुत बड़ा ध्यान देना है, और हम सभी लोग कहीं ना कहीं सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे, सर्विस बेचने पे रहते हैं, और भूल जाते हैं कि कस्टमर को हमको लगातार सर्विस देनी है। क्योंकि प्रोडक्ट एक बार बिक गया, उसकी एक्सपायरी आएगी, सर्विस एक बार बिक गया, उसकी एक्सपायरी आएगी। कहीं ना कहीं आदमी जैसे जैसे ग्रो होता है, उसको अलग अलग प्रकार की सर्विस की जरूरत होती है। जैसे जैसे ग्रो होता है, उसको एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, कई प्रोडक्ट की उसको जरूरत होती है, लाइफ टाइम तक। आप भी देखिए, रिलेट कीजिए अपने आप से कि जब आप छोटे थे, और आप जैसे भी जितने भी एज के हैं, कहीं ना कहीं आप लगातार किसी की सर्विस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, क्योंकि समय के साथ में आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है, सर्विस की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है, और लाइफ टाइम आपको प्रोडक्ट और सर्विस की जरूरत होती है। कस्टमर अगर आपसे नहीं खरीदेगा तो किसी और से खरीदेगा। लिखिए दोस्तों चैट बॉक्स में कहीं रिलेट कर पा रहे हो यस। और दोस्तों प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया एक्सपायर हो सकता है, तो कस्टमर ने
क्या फील किया, आपने उसको कैसा एक्सपीरियंस दिया, कैसी सर्विस दी, यही मेमोरी उसको उसके पास रहेगी, यही पिक्चर उसके पास रहेगी दोस्तों। तो कस्टमर दोस्तों, अपने कस्टमर को वो लेवल की सर्विस देनी है कि वो हमेशा आपकी जो व्यवहार है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो बताने का तरीका है, आपका जो एप्रिसिएशन का तरीका, उसको दिल में बस बना के रखे, आपसे जुड़ा रखे, इसीलिए वो आपसे जुड़ा रहेगा। कस्टमर रिमेंबर सर्विस मोर देन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भूल जाएगा, प्रोडक्ट कहीं हैं और आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सर्विस रिलेशनशिप लगातार लाइफ लॉन्ग अगर बने रहेंगे तो दोस्तों आपका बिजनेस, आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें महारत हासिल करेंगे। तो दोस्तों, कहते हैं कि अच्छी सर्विस इट ड्राइव्स द रिपीट बिजनेस। अ गुड सर्विस रिपीट्स द ड्राइव द रिपीट बिजनेस। जैसे हमने पहले ही बताया, कस्टमर कभी क्यों आएगा आपके पास में, तभी आएगा कि जब प्रोडक्ट में कुछ दम होगा, आप में कुछ दम होगा, आप में को एनर्जी होगी। आप जब भी उनसे बात करें पूरी एनर्जी के साथ में, आप जब भी बात करें कुछ नई नॉलेज दें उनको, कुछ नया एक्सपीरियंस करवाएं, कुछ नया फील करवाएं, फील गुड फैक्टर उनको कंट्रीब्यूट करें। तो दोस्तों, इतनी बड़ी पावर है सेल्स के बाद में जो सर्विस है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं कि प्रोडक्ट बेचने के बाद में, कोई सर्विस बेचने के बाद में वो देखते भी नहीं मुड़ के कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको कोई नई चीज की जरूरत है कि नहीं है, ये प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। दोस्तों, हम सभी के पास में 24 घंटे हैं, और उस 24 घंटे में से किसी को समय देना, यस ये कॉस्ट है। हम सभी सोच लेते हैं कॉस्ट है दोस्तों, लेकिन नहीं। अगर ये सब हम अगर कहीं समय दे रहे हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं, आप सोचिए, आप रिलेट कीजिए अपने लाइफ से, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। अगर आज आप इस प्लेटफॉर्म पे टाइम दे रहे हैं तो क्यों, कुछ ना कुछ आपका टारगेट है, गोल है, मकसद है, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं आप समय, आप नई स्किल सीख रहे हैं, कैसे किसी भी स्किल्स में महारत हासिल की जाए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अगर 4 बार आप लिखेंगे पाएंगे कि आई इन्वेस्ट इन मी, तो दोस्तों लिखिए चैट बॉक्स में आई 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 एम, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आई एम, आई इन्वेस्ट इन मी। यस दोस्तों, और जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप ग्रो होते हैं, आपकी स्किल बड़ी होती है, आपका बिजनेस बड़ा होता है, आपकी सर्विसेज बड़ी होती हैं, आपका नेटवर्क बढ़ता है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी पावर है सेल्स के बाद में सर्विस, तो दोस्तों हमको देनी ही चाहिए। तो आफ्टर जो सेल्स सर्विस है, जो भी आप सर्विस देते हैं, जो भी वैल्यू देते हैं, जो भी अप्रिसिएशन देते हैं, जो भी टाइम देते हैं, ये कॉस्ट नहीं है दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट जब करते हैं आप अपने ऊपर तो आप ग्रो होते हैं। और आज हम सभी लोग यहाँ पे अपना समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसका मीन्स कहीं ना कहीं हम ग्रो होना चाहते हैं, हमारे सपने बड़े हैं, हम अपने सपनों को साकार करने चाहते हैं। तो दोस्तों, लोगों ने कुछ सीखा होगा और नोट्स बनाए होंगे। हमारे मेंटर दानी सर का कहना है कि जो बनाते हैं नोट्स वो कमाते हैं नोट्स। तो दोस्तों, थैंक यू लोगों का, दानी सर का फिर से धन्यवाद कि जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातें साझा करने का और एक्सपीरियंस शेयर करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।